सबसे पहले बहुत सारे लोगों की ये शिकायत है कि ये मुद्दा और ये कौन ऐसा खासदार है जिसका नाम अभी तक नहीं लिया गया है। तो मैं एक चीज़ आपको क्लियर करा दूं, चंद्रपुर के पूर्व खासदार है जो कांग्रेस पार्टी से खासदार थे, उनका नाम क्या था? जी, नरेश पुंगलिया। नरेश पुंगिया। हाँ। और ये चंद्रपुर से खासदार थे और उन्हें यहाँ का बापजी भी कहा जाता है। जो पुराने लोग हैं जिन्होंने नरसिम्हा फिल्म देखी होंगी, उसमें एक कैरेक्टर था बापजी का, तो शायद उसी से इंस्पायर होकर यहाँ बापजी उन्हें कहा जाता है। तो आप समझ लीजिए कि ये वर्ड ही अपने आप में कितना ज़्यादा पावरफुल है पॉलिटिकली। तो यहाँ तक भी लोग कहते हैं, अब क्या सच्चाई है हम इसमें नहीं, हमने उसमें तहकीकात नहीं की है, लेकिन जो लोगों से हमें रिव्यू मिला है कि यहाँ पे अगर उनकी कोई प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री भी करना रहता था, तहसीलदार उनके घर जाता था, कॉरपोरेशन का एनएमसी का कोई काम रहता था तो एनएमसी के कमिश्नर उनके घर जाते थे, पुराने एनएमसी के कमिश्नर, पुराने जो कलेक्टर है वो कलेक्टर ऑफिस का कोई काम रहता था तो कलेक्टर साहब उनके घर जाते थे। ऐसा कहा जाता है कि इतना रुतबे वाला आदमी जब इस जगह पर कब्जा मारने की कोशिश करता है तो आप सोच सकते हैं कि एक मामूली कार्यकर्ता कितना ज़्यादा अपने आप को अकेला महसूस करता है। लेकिन ऐसे वक्त में अल्लाह की ऐसी मदद होती है, प्यारे खान जैसे एक शख्स को भेजा जाता है जो इस दरबार की ज़मीन को बचाने के लिए आगे आते हैं और काफ़ी हद तक उसमें कामयाब होते हैं। अभी पूरी तरीके से मामला ख़त्म नहीं हुआ है, अभी प्रशासनिक कार्रवाई और जो भी कागजी कार्रवाई है वो अभी बाकी है। आगे जो भी अपडेट निकल कर आएगा एनएनटीवी आपको लगातार देता रहेगा। हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू एनएनटीवी। चंद्रपुर दरगाह को लेके जो लगातार विवाद चल रहा है, जिस विवाद को सुलझाने के लिए नागपुर से माइनॉरिटी के चेयरमैन जनाब प्यारे खान खुद चंद्रपुर आए, क्या है पूरा मामला और जो विवादित जगह है, जो अतिक्रमण जो जगह पर जो दीवार पर किया जा रहा था वो जगह भी आपको दिखाई जाएगी। हमारे साथ मौजूद है सज्जाद साहब, भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम विंग से बिलोंग करते हैं। सज्जाद साहब, एनएनटीवी में स्वागत है आपका। बताइए पूरा मैटर क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया सजाद भाई। एनएनटीवी के जो डायरेक्टर है वो इस मुद्दे को लेके बहुत गंभीर विषय जो है हमारा, उस विषय को लेके बहुत तवज्जो दे रहे हैं हमारे इस दरगाह के विषय पर। और ये जो विषय है ये बहुत बड़ा हो चुका है चंद्रपुर शहर के लिए, और जो विषय इतना बड़ा हो चुका था तो इस बाबितुल्ला शाह दरगाह पर जो सामने का जो ग्राउंड देख रहे हैं आप, ये ग्राउंड के ऊपर इतना विवाद चल रहा है कि जो अगले जो न्यू इंग्लिश हाई स्कूल वाले बोल रहे हैं कि ये जगह हमारी है, लेकिन ये जगह हकीकत में उनकी नहीं है। जगह बाबितुल्ला शाह बाबा के मज़ार के जो सामने दिख रही है वो ग्राउंड जगह वो बाबितुल्ला शाह बाबा की है। लेकिन ये मैटर इतना बढ़ चुका था, इस विवादित जगह पर हमारे सबके चाहते जनाब प्यारे जिया खान साहब आए और इस मसले को लेके उन्होंने प्रशासकीय दौरा रखा और इस ज़िले के कलेक्टर साहब, एसपी साहब, कमिश्नर साहब और जो हजरात इस ग्राउंड से है उनकी उन्होंने एक बैठक की। उस बैठक के अंदर उन्होंने कुछ उन लोगों को बताया है कि कागजात के बारे में कि भाई ये जो दरगाह है, दरगाह का विषय जो गंभीर क्यों हो रहा है, तो उस वजह से बातें जो हुई है वो बहुत प्यारी बातें हुई है। और प्यारे खान साहब ने जो मुद्दा उठाया है वो चंद्रपुर ज़िले वालों के लिए बहुत अच्छा विषय है। और हम एनएनटीवी चैनल के जो डायरेक्टर है सज्जाद खान साहब, इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि इस मुद्दे को लेके वो बहुत जुस्तजू कर रहे हैं और इस विषय को लेके वो जो चल रहे हैं। और जो प्यारे खान साहब माइनॉरिटी के अध्यक्ष है और अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष है, वो भी इस मुद्दे को लेके बहुत गंभीर विषय को लेके बहुत गंभीरता से विचार कर रहे हैं। तो मैं एनएनटीवी के चैनल से प्यारे खान साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा, इनके डायरेक्टर साहब को बहुत मुबारक दूंगा कि जो हम लोग जो अकेले गिर गए थे, हम जो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, वो लड़ाई में आपका सबसे बड़ा योगदान है, एनएनटीवी का योगदान है, प्यारे खान साहब का योगदान है। और प्यारे खान साहब आने से सभी को, हर समाज के लोगों को एक हिम्मत मिल गई, एक जुस्तजू हम लोगों में पैदा हो गई कि भाई अब ये जगह हमारी होने वाली है। अच्छा सज्जाद भाई, वो जगह हम देख लेते हैं जहाँ जी से ये विवाद शुरू हुआ था। मैं जी गुजारिश करूँगा जी कैमरामैन साहब। तो व्यूअर्स, अभी हम वो जगह आपको दिखाएंगे जहाँ से ये मुद्दा शुरू हुआ। इसके पहले ये जो दीवारें हैं सज्जाद साहब, ये दीवारों का भी ऐसा कहना है कि ये दीवारें भी गलत तरीके से ली गई है। जी 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 हाँ, सही कहा आपने। ये जो दीवारें है इसकी ना कोई परमिशन है ना कुछ है, ये अनलीगल दीवारें हैं और ये दीवारें बना चुके हैं, ये प्रशासकीय दबाव लाए और इन लोगों ने बनाए हैं। ठीक है, आइए हम दिखाते हैं व्यूअर्स कि मुद्दा है क्या ये। तो ये जो जगह पर हम मौजूद है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, वहाँ पे कुछ ईंट और सीमेंट गिट्टी वगैरह भी जो पड़ी है उसको भी अभी सीज किया है एनएमसी ने। और ये जो जगह, ये जो दीवार आप देख रहे हैं,
ये दीवार से लगकर यहाँ से दीवार ली जा रही थी। सज्जाद भाई मैं सही हूँ? जी सही बोल रहे हैं आप, सही सही है ना? ये दीवार से यहाँ दीवार और इस तरह से फिर यहाँ से शायद ऐसा दीवार। हाँ, दीवार तो ये दीवार अगर यहाँ से ऐसा कट जाती तो ये दरबार पूरे तरीके से पैक हो जाता था। इसको रास्ता भी नहीं था। इधर से कैमरे में देख के बोलिए। इसको इस दीवार जब अगर ये बना लेते थे तो इसको रास्ता भी नहीं था और दरबार में जाने के लिए कोई रास्ता नहीं बचा था। लेकिन प्यारे खान साहब आने की वजह से 4 तारीख को जो प्रोग्राम हुआ और उसके पहले जो 21 को उन्होंने जो फ़ोन किया था, वो फ़ोन करने की वजह से अभी ये जगह बची हुई है। तो व्यूअर्स आपने देखा कि जो माइनॉरिटी के चेयरमैन है जनाब प्यारे खान साहब, जब आने के थे उसके पहले ये दीवार यहाँ से ली जा रही थी और यहाँ से जा रही थी दीवार ऐसा दरबार के बाजू से और वो दीवार को टच हो रही थी। तो उससे क्या होता कि ये दरबार रोड पर है, ये दरबार हो जाता पूरा पैक। अब एक चीज़ और मुझे बताई गई है यहाँ पे कि यहाँ पे इस जो ग्राउंड है, जो दरबार की जो ज़मीन है, जो इनका दावा है कि यहाँ पे गरीबों के लिए सुबह शाम दोनों वक्त खाना बनता है। इसके बारे में क्या बताइए कुछ डिटेल? जी हाँ, यहाँ पर जो है 60-70 लोग जो गरीब लोग हैं सवेरे और शाम बेचारे यहीं पड़े रहते दरबार के अंदर। तो दरबार के बाजू में उनके लिए हम लोग एक प्रोग्राम रखते थे, नेक्स्ट का प्रोग्राम, यानी उनको खाने का प्रोग्राम रखते थे हमेशा। और जो सिलसिला बहुत कई सालों से चल रहा था, सवेरे और शाम उनको हम खाना खिलाते थे। उसमें सभी समाज के लोग, हिंदू समाज, पंजाबी समाज, सिख, ईसाई, सब समाज के लोग अपना चावल वगैरह जो ला के देते थे और उनको खाना बना के हमको खिलाते थे। लेकिन उनको भी यहाँ से हकाला जा रहा है। तो अभी खाना बंद रहा है कि बंद है? नहीं, बंद है अभी। उनके बहुत यानी तकलीफ हो रही है उन गरीबों को। तो किसने मना किया है, किसने हकाला? ये जो ग्राउंड पर जिस लोग को कब्जा कर रहे हैं उन लोगों ने करा है और वो बेचारे बाहर अभी बैठे ही है, जो आपको बता भी दूंगा मैं, जो गरीब लोग बैठे। अच्छा व्यूअर्स